सो हेलो एवरीवन एंड वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है या क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और सेल के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट होता है तो फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, एंड लाइट रिएक्शन क्या होता है एंड डार्क रिएक्शन क्या होता है। ऑल दिस टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। एंड ये क्लोरोप्लास्ट जो है, देखिए सेपरेटली तो हम लोग समझ ही रहे हैं, बट साथ में ये जो क्लास 10th का न्यूट्रिशन चैप्टर है उससे रिलेटेड है। सो अगर आप उसके पर्सपेक्टिव से भी समझ रहे हैं तो ये उससे ज़्यादा रिलेट करके आप इसको समझ पाइएगा। सो आवर फर्स्ट स्लाइड इज दैट कि देखो क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। सबसे पहला बात, प्लांट सेल के अंदर या फिर एल्गी सेल के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। जो जो बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेन्स होते हैं और फिर ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनता है और फिर हमारा बॉडी बनता है। मतलब हम मानव शरीर है, मानव शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेन्स है, वैसे ही सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। उसी में से एक जो सेल ऑर्गेनल है उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये न्यूट्रिशन में जो फोटोसिंथेसिस टॉपिक है उसको समझने के लिए क्लोरोप्लास्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट जो स्पीसीज देखने के लिए मिले थे जिनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है, वहाँ पर से इसका एवोल्यूशन देखने के लिए मिला है। बेसिकली जो डिस्कशन होता है या फिर जो दिक्कत होता है क्लोरोफिल के अंदर, वो ये होता है कि ये लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं, थैलेकॉइड्स क्या होते हैं, स्ट्रोमा क्या होता है ना। तो ये सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है। इट इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और जिसमें जो है भाई ऐसे समझ लो कि अंदर में ऐसे थैले बने हुए हैं, ये इन्हीं को थैलेकॉइड्स कहा जाता है। बड़ा सिंपल है, देखो जरा एक बात हम लोग को समझा देते हैं कि ऐसे समझ लो कि इसमें दो एरिया है, यानी कि जहाँ थैलेकॉइड्स हैं, जो टैबलेट्स बने हुए हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है भाई लाइट रिएक्शन, इट इज लाइट रिएक्शन होगा, ठीक है। और बाकी जो अंदर वाला जगह है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझाएं तो इट इज व्हाट, कि भाई लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहाँ पर कि लाइट का प्रयोग करा जाता है, वेरस डार्क रिएक्शन वो होता है जहाँ पर कि NADPH और ATP का इस्तेमाल करके हम लोग ग्लूकोज को बनाते हैं। मतलब बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में बन क्या रहा है, बन रहा है यहाँ पर ग्लूकोज ही, बट एक जगह पे लाइट का इस्तेमाल हो रहा है और दूसरी जगह पे लाइट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो क्लोरोफिल होता है बेसिकली वो यहीं देखने के लिए मिलता है। ये जो जगह है आप इसको देख भी पा रहे होंगे, ये यहाँ पर से जो है लाइट आ रहा है और ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, क्लोरो प्लास्ट के अंदर का थैलेकॉइड्स, ओके। इनर मेम्ब्रेन जो होता है यहाँ का वो लेस परमिएबल होता है, और इसमें जो है प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इसके अंदर होते हैं। इंटर मेम्ब्रेन जो बीच वाला होता है ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का होता है, और स्ट्रोमा जो कि सबसे अंदर में होता है, मतलब बाहर, फिर सेकंड वाला और फिर सबसे अंदर जो स्ट्रोमा होता है जहाँ पर के थैलेकॉइड्स होते हैं। और यही स्ट्रोमा ही होता है वो जगह जहाँ पर के हमको क्या देखने के लिए मिलता है, डार्क रिएक्शन, ओके। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज दैट थैलेकॉइड्स, व्हाट आर थैलेकॉइड्स। तो थैलेकॉइड्स अगर हम बताएं तो ये देखिए यही है थैलेकॉइड्स। क्या है थैलेकॉइड्स, यही है थैलेकॉइड्स। और ये जो थैलेकॉइड्स है ये बेसिकली फ्लैटेंड होते हैं, सैक मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, एकदम फ्लैटेंड होते हैं, लाइक अगर हम इसको बोले टैबलेट। और इसके अंदर जो होता है द इंटरनल स्पेस जो होता है, मतलब कि आप ऐसे समझ लो कि जैसे अगर मान लो ये थैलेकॉइड से, ठीक है, ये थैलेकॉइड है और हम इसको, ठीक है, तो मतलब ऊपर से काट दिए तो फिर बीच में हमको एक जगह देखने के लिए मिलेगा ना, मतलब कौन सा टूल, ये वाला जो रीजन, मतलब अगर हम समझाएं कि इसको काटे तो फिर अगर कटेगा तो जैसे ऐसा करके एक स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलेगा। अब ये वाला जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। तो ये जो ल्यूमेन होता है और फिर इसी के अंदर यानी यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमको क्या देखने के लिए मिलता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। देखो कैसे हुआ, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर क्लोरोफिल देखने के लिए मिलता है। अब देखो फोटोसिंथेसिस दो तरीके से होता है, एक क्या, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है, यानी कि यहाँ पर लाइट का इस्तेमाल होता है, और ये बेसिकली कहाँ पर होते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होते हैं।
जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, सनलाइट H2O का इस्तेमाल होता है। दूसरा जो कैल्विन साइकिल होता है या फिर जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, ये स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा क्या था, एक बार फिर से आप इसको जरा देखिए भाई, पहला लेयर, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर स्ट्रोमा, उसी के अंदर फिर क्या है यहाँ पे थैलेकॉइड्स है। तो यही स्ट्रोमा जो है यहीं का बात किया जा रहा है। यहीं पर क्या होता है हमारा डार्क रिएक्शंस होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कार्बन फिक्सेशन, यानी कि CO2 को अटैच करा जाता है और ग्लूकोज का निर्माण करा जाता है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आया हो। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया से अगर हम कंपैरिजन करें तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा इसमें आधा ही लिखा हुआ है। सो ये क्या भाई कि देखो जो क्लोरोप्लास्ट और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, फंक्शन क्या होगा क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस करना, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें हम इनपुट क्या डालते हैं ये, और इसमें इनपुट क्या डालते हैं भाई लाइट प्लस O2, ठीक है। अगर हम समझाएं तो इसको बड़ा सरल शब्द में कुछ इस तरीके से समझा सकते हैं कि ध्यान से देखो, क्लोरोप्लास्ट वो जगह है प्लांट सेल के अंदर जहां पर कि हुआ क्या फोटोसिंथेसिस, ओके। सो क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर हम बोलें तो देखो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर ऐसा जगह होता है, जैसे मान लो कि ये प्लांट सेल है, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मान लो यहाँ पर प्लांट सेल है, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई ग्लूकोज बन गया, ठीक है। अब दूसरा जो है ये एनिमल सेल है, तो ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है किस में स्टार्च में, फिर हम लोग उसको खाए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको तोड़ा एंड अल्टीमेटली वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। वहाँ पर क्या होगा रेस्पिरेशन, तो वो जो ग्लूकोज टूटा डाइजेशन के दौरान, तो वहाँ पर हम इनपुट में क्या डालेंगे लाइट ग्लूकोज और O2। क्या बात समझ में आया कि नहीं है, दोबारा से बात सुनिए। देखिए जब हम क्लोरोप्लास्ट में तुमको फोटोसिंथेसिस करना है तो वहाँ पर CO2 और H2O डाले, ओके। और माइटोकॉन्ड्रिया में जहां पर कि हमको फोटोसिंथेसिस नहीं करना है रेस्पिरेशन करना है, तो वहां पर क्या डालें ग्लूकोज। बीच में ये जो प्लस है ये गलती से आ गया है तो इसको इग्नोर करिए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ बीच बीच में हर जगह पे, ठीक है। और ये इसका ऐसे करें, ठीक है। तो आउटपुट क्या निकला ग्लूकोज निकला, CO2 निकला, और प्रेजेंस का है प्लांट्स और एल्गी में और सारे यूकैरियोट्स। अगेन क्लोरोप्लास्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंस आर देयर भाई, क्योंकि सारा ही खाना जितना भी हम लोग खा रहे हैं थैंक्स टू क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल के अंदर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है भाई डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन के अंदर थैलेकॉइड्स होता है, स्ट्रोमा होता है, थैलेकॉइड्स में क्लोरोफिल होते हैं। वही क्लोरोफिल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और इस तरीके से खाना बन पाता है। और फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही ऑक्सीजन वहाँ से निकल रहा होता है। तो अगेन सो होपफुली आपको ये समझ में आया हो क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।